भाइयों का स्वागत है। आज एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, उसे हम त्वरित करेंगे। इससे पहले हमने बल और न्यूटन की गति नियम तो पूरा समाप्त किया है, जिसका अब जो है हम न्यूमेरिकल भी देंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम ये गुरुत्वाकर्षण तो पढ़ा दें। ठीक है, तो चलिए गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं इस बात तो हम लोग जानते हैं। तो ब्रह्मांड में प्रत्येक दो वस्तु लीजिए, ब्रह्मांड में प्रत्येक दो वस्तु अपनी ओर एक दूसरे को आकर्षित करती है, और आकर्षणता यही दुनिया कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। चलिए हम लिखते हैं, आप भी मेरे साथ जो है लिख लीजिए। आइए, गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड में लिखिए, ब्रह्मांड में प्रत्येक दो वस्तु के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण, देख लीजिएगा थोड़ा तट जाएगा तो, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। देखिए, अगर कोई वस्तु है, सपोज कीजिए ए और बी कोई वस्तु है, ए और बी कोई वस्तु है, तो ए अपनी तरफ खींचेगा बी को और बी अपनी तरफ खींचेगा। सपोज कीजिए ये वस्तु है, ठीक है, ये ए वस्तु है और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, और यही आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इस बल का मान जो है इससे दूरी पर निर्भर करता है, न कि इसके बीच से माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम का मतलब इसको वायु में ले जाइए, पानी में ले जाइए, कहीं ले जाइए, यानी कि ये किस पर निर्भर करता है? इसके बीच से माध्यम पर नहीं, इसके बीच से दूरी पर, माध्यम पर निर्भर नहीं करता। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लिखिए पॉइंट में, गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के बीच से माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अब कहिएगा किस पर निर्भर करता है, तो हम आगे बता देंगे। निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल में, इससे पहले हमने बताया था संरक्षी बल और असंरक्षी बल। तो संरक्षी बल वो उसे कहते हैं जो पूरे एक चक्र में, एक साइकिल में किया गया कार्य शून्य हो जाता है, उसे संरक्षी बल कहा जाता है। अगर हम किसी वस्तु तो फेंके ऊपर और ऊपर से नीचे आए तो डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो जाएगा, इसीलिए कार्य शून्य हो जाएगा। तब गुरुत्वाकर्षण बल भी यही काम करता है, अपनी ओर खींच लेता है, यानी डिस्प्लेसमेंट तो क्या कर देता है? 0 कर देता है। तो गुरुत्वाकर्षण भी एक प्रकार का क्या है? संरक्षी बल है। लिखिए, गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ पर बल जोड़ दीजिए, बल एक संरक्षी बल है। कैसा बल है भाई? संरक्षी बल है। जितना हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। अब देखिए, ये जो है केंद्र से केंद्र की तरफ लगता है, इसीलिए इसे केंद्रीय बल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रीय बल कहा जाता है। ये जो है एक केंद्र बीचे केंद्र को आकर्षित करता है, न कि पूरे भाग को आकर्षित करता है। जब केंद्र को आकर्षित करेगा तो ऑटोमेटिक पूरे भाग को आकर्षित कर लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है यह एक केंद्रीय बल है जो क्षैतिज रेखा के अनुदिश लगती है। ये ना, यह
एक केंद्रीय बल हैं जो क्षैतिज रेखा के अनुदिश कार्य करती हैं। आइए एक पॉइंट और लिखिए, यह एक दीर्घपरास, यह एक दीर्घपरास बल है, यानी लॉन्ग डिस्टेंस पर भी ये लग जाता है, कहीं भी ये बल जो है क्या करता है, लग जाता है। तो इसीलिए इस बल को क्या कहा जाता है, दीर्घपरास बल कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। अब आइए ये तो मिटा दे। अब थोड़ा सा हमने 3 बल तो बराबर तुलना करते हैं। एक गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल और नाभिकीय बल, और तीसरा जो है विद्युत बल। यहाँ क्या बोले, नाभिकीय बल, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। नाभिकीय बल, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखिए इस तीनों में हम बराबर कंपेयर करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछता है। तो आप एक लाइन लिखिए, तब से अगर कोई बड़ा बल है इस तीनों में तो वो मेरा क्या है, नाभिकीय बल है। और उससे जब बड़ा है, उससे जो बड़ा है नाभिकीय बल से, वो है हमारा विद्युत बल, विद्युत बल। और सॉरी उससे छोटा नाभिकीय बल सबसे बड़ा, उसके बाद विद्युत बल, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल। यानी गुरुत्वाकर्षण बल एक छिन्न बल का भी उदाहरण है, गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए टोटल का टोटल बल में विकर्षण पाया जाता है, लेकिन इसमें विकर्षण नहीं पाया, यह केवल आकर्षक प्रवृत्ति होती हैं। ये भी लिखिए इसमें, यह केवल आकर्षण प्रवृत्ति के होते हैं। हो गया। देखिए आप तो पॉइंट ले जाएं, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावे भी 2-3 पॉइंट हम लिखाते हैं, आप लिखिएगा। इसको हम मिटा देते हैं। अब ये पूछेगा कि किस नियम का उदाहरण है, तो यह न्यूटन के तृतीय नियम की विशेष उत्पत्ति है। किसका विशेष उत्पत्ति है, न्यूटन के तृतीय नियम की ये विशेष उत्पत्ति है। लिखिए, यह न्यूटन के तृतीय नियम के विशेष उत्पत्ति है। क्या है भाई, विशेष उत्पत्ति है। अब देखिए, अब बात आती है कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के समाप्त हो जाए तो क्या होगी। तो देखिए, यदि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर के समाप्त हो जाएगी तो सारे वस्तु अंतरिक्ष में तैरने लगेगी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो लिख लीजिए, यदि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से समाप्त हो जाए तो सारी वस्तुएं, मानव सहित सारी वस्तुएं, हम लिखते हैं सारी वस्तुएं अंतरिक्ष में तैरने लगेगी। यानी स्पेस, अंतरिक्ष में क्या तैरने लगेगी, तैरने लगेगी। चलिए, यहाँ तक किसी तो कोई डाउट है नहीं है। देखिए, इसके संबंध में न्यूटन ने एक नियम भी दिया। इस नियम तो कहते हैं
न्यूटन का सार्वत्रिक नियम लिख देते हैं। इस बल के संदर्भ में न्यूटन ने एक नियम दिया जिसे ध्रुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहा जाता है। सार्वत्रिक यानी कि यूनिवर्सल लॉ। कहा जाता है। आइए अब जरा देखिए इस बात को कि अब ये सार्वत्रिक नियम क्या है। तो चलिए हम लिखते हैं, हम मिटाते हैं, पहले मिटाते हैं तब लिखते हैं। आइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। आप लोग न्यूमेरिकल तो देखते नहीं हैं और तब सोचते हैं परीक्षा में पास कर जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ लिखिए न्यूटन साहब ने क्या नियम दिया, हेडिंग लिखिए न्यूटन का सार्वत्रिक नियम क्या है। न्यूटन का सार्वत्रिक नियम यानी यूनिवर्सल लॉ, कहीं फेल होने वाला नहीं है नियम। देखिए सबसे पहले हम बता दें, आप लोगों को थोड़ा सा समझा दें, उसके बाद चलेंगे नियम पर। अगर ये दो वस्तु हैं, ए और बी दो वस्तु हैं, तो इस बीच की दूरी अगर r हुई और इसका द्रव्यमान m1 और इसका द्रव्यमान m2, तो न्यूटन साहब ने क्या बोला, ब्रह्मांड में किसी दो वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल, क्या बोला, ब्रह्मांड में किसी दो वस्तु पर लगने वाला ध्रुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड में किसी दो वस्तु पर लगने वाला ध्रुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तु के गुणनफल के समानुपाती, दोनों वस्तु के गुणनफल के समानुपाती लिखते हैं। दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती बोले तो F बराबर m1 इंटू m2, यही तो समानुपाती, एवं बीच के दूरी के बहुत कर्मानुपाती होते हैं। आइए जरा इसको हम देख लें। F बरा बहुत कर्मानुपाती का मतलब 1/, दूरी के वर्ग से, दूरी के यहाँ पर वर्ग सब जोड़ दीजिए, दूरी के वर्ग से बहुत कर्मानुपाती होते हैं। देखिए दूरी हुआ r, यानी r के स्क्वायर का बहुत कर्मानुपाती होते हैं। अब देखिए यहाँ से अब इसको थोड़ा सा हम दोनों रूल तो मिलाते हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, क्योंकि बोला है क्या, ब्रह्मांड में किसी दो वस्तु पर लगने वाला ध्रुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो यहाँ से दोनों तो अगर मिलाएंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, F समानुपाती m1 m2 बट्टा r स्क्वायर का हो जाएगा। तो इस समानुपाती को हटाने के लिए बराबर के लिए नियतांक देते हैं जिसको बोलते हैं कैपिटल G, m1 इंटू m2 बट्टा r स्क्वायर।
ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, जिसके द्वारा न्यूटन साहब के सार्वत्रिक नियम ने ये बताया कि किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, तो G इंटू M1 इंटू M2 बट्टा R² होगा। यहाँ तो समझ में आ रहा है। चल, तो यहाँ तो जब समझ में आ रहा है तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं। सबसे पहले पूछेगा G क्या है। न्यूटन के नियम में कैपिटल G, ये तो होता है स्मॉल g और ये तो होता है कैपिटल G। हम इसके बाद ये क्लास और उससे बाद हम स्मॉल g की चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। अब पूछेगा इस बल का, ये जो बल है इसका विमा क्या होगा। तो दुनिया का कोई भी बल हो उसका मात्रक न्यूटन होगा और क्या कहते हैं विमा MLT इनवर्स -2 होगा विमा। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो इस कैपिटल D का विमा यहाँ से हम निकालेंगे। कैपिटल D का विमा निकालेंगे। जरा कैपिटल D का नाम जान लीजिए, इसे क्या कहा जाता है। कैपिटल G को, कैपिटल G को बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, या अन्य नाम इसका है सार्वत्रिक नियतांक, क्योंकि सार्वत्रिक नियम है इसलिए इसे बोला जाता नियतांक। इसका एक विशेष मान होता है। इसकी मान का खोज जो है हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। ये होता है। अब आता है मान, ये मात्रा कहाँ से आई, ये क्या है, कहाँ से आई, तो इसी चीज़ को निकाल के अभी हम आप तो बताएंगे। चलिए तो मिटा दी इसको। याद रखिएगा 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। आई तो हमने अभी लिखा क्या, न्यूटन का नियम था व्यंजक G इंटू M1 इंटू M2 बट्टा R²। यहाँ से ज़रा देखिए तो हम निकालते हैं। अब जो है इसको तिरछा गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, तिरछा गुना करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये से गुना हो जाएगा G इंटू M1 इंटू M2 बट्टा FR²। अब G निकालेंगे तो क्या हो जाएगा FR² बटा M1 इंटू M2 हो जाएगा। अब देखिए तो अगर इसका मात्रक निकालना है तो हम क्या करेंगे, बल का मात्रक क्या डालेंगे न्यूटन, दूरी का R है त्रिज्या तो मीटर स्क्वायर प्रति A2 kg 2 kg तो kg² हो जाएगा। क्या आया ना। अब इसका बीमा पूछेगा, क्या पूछेगा, बीमा पूछेगा। तो बीमा क्या निकालेंगे हम, इसका न्यूटन का बीमा क्या होता है, यानी कि बल का बीमा क्या होता है MLT इनवर्स -2। अगर ये समझ में नहीं आता है तो एक बार यूनिट एंड डायमेंशन तो रिवीजन कीजिए, उसमें मिल जाएगा। इनटू मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का मतलब L² बट्टा kg² का मतलब 2 kg, यानी कि M 2 बार, एक M और एक M इधर। चलिए एक M से एक M कर दिया। अब आइए ये M जाएगा ऊपर तो माइनस में हो जाएगा L और L, 3 जो L हो जाएगा और -2। ये होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा होता है। अब पूछेगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक अदिश राशि है कि सदिश, तो ये भैया ये अदिश राशि है। तो इसी राशि है, ये अदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक तो इसी राशि है, अदिश राशि है। तो याद रखिएगा क्या है, अदिश राशि। तो चलिए यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक जब क्लियर है तो थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला से क्वेश्चन ड्राइव करने का निकालते हैं। अब देखिए शुरू में हमने बताया था कि यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, तो किस बात पर निर्भर करता है, तो दोनों वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ये 3 बातों पर निर्भर करता है। अब क्वेश्चन सही सारा पूछा गया है, ऐसे हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे बाद में। आप लोग इंटरेस्टेड हैं यदि न्यूमेरिकल के लिए तो एक बार लिख दीजिए कि न्यूमेरिकल ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए। थोड़ा सा हम झलक दिखाते हैं क्वेश्चन का।
देखिए यहाँ पर पूछेगा अदर दो वस्तु की दूरी, पहले इससे बीच की दूरी ए और बी है, पहले दो है 8 मीटर था, सपोज कीजिए 8 मीटर था, तो इस तो अदर दूरी तो हम कर दे 16 मीटर, दूरी तो क्या कर दे 16 मीटर, तो वस्तुतः गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए तब दूरी 16 मीटर यानी कितना हुआ, 2 गुना हुआ, 2 गुना जैसे दूरी होगा तो यहाँ पर इस तब तो कुछ भी नहीं करना है, इस सब तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो है दूरी के स्थान पर 1/2 है तो 2 गुना यानी 1/4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। उसके बाद बताते हैं आप, तो अब पूछता है दूरी तो 3 गुना कर दिया जाए, तो 3 गुना कर दिया जाए तो भाई 3 गुना कर दिया जाए तो देखिए तो 3 का स्क्वायर 3 या 9 गुना, 1/9 गुना हो जाएगा, क्या बल हो जाएगा। अब दूरी तो बोलेगा कि आधा कर दिया जाए, 1/2 हाफ गुना कर दिया जाए, 1/2 गुना कर दिया, तो 1/2 गुना करेंगे तो 1/2 ये तो मेन बटा हुआ और 1/2 यानी कि ऊपर जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा। यानी कि अगर दूरी बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण मान बल का मान घटेगा, क्योंकि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर दूरी घटाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना। अब चलिए, अब चाहेगा दोनों वस्तु के द्रव्यमान तो दुगना कर दिया जाए एवं दूरी तो भी दुगना कर दिया जाए। तो दोनों वस्तु के द्रव्यमान तो दुगना कर दिया था, यहाँ देखिए 2 × 2 दोनों था, पहले ये था अब दुगना कर दिया, अब इसको भी दुगना कर दिया जाता है तो 2 का स्क्वायर, तो 4/4 बराबर कोई परिवर्तन नहीं होता। ये सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर पूछे जाते हैं। करीब बहुत क्वेश्चन नहीं भी कम से कम 25-30 क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा पोटेंशियल यानी विभव और तीव्रता, ठीक है। इंटेंसिटी, कौन इंटेंसिटी, तो गुरुत्वाकर्षण तीव्रता यानी गुरुत्वाकर्षण तीव्रता और गुरुत्वाकर्षण विभव। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं फिर अगले दिन इसी टाइम में। धन्यवाद।